बिलासपुर में उच्च न्यायालय के सख्त आदेशों के विपरीत एनएच चंडीगढ़ मनाली सहित अन्य क्षेत्रों में पशुपालन विभाग द्वारा टैग किए गए बेसहारा गौवंश को छोड़ा जा रहा है। इस समस्या के कारण कई बेसहारा गौवंश न केवल सड़कों के किनारे सैकड़ों के हिसाब से जगह जगह झुंडों में देखे जा सकते हैं, बल्कि इस समस्या के कारण कई बेसहारा गौवंश वाहनों के हादसों के शिकार भी हो जाते हैं और कई दफा तो बेमौत भी मारे जाते हैं। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार ने बेसहारा पशुओं की समस्या के समाधान के लिए पंचायत स्तर पर पालतू पशुओं का पंजीकरण अथवा टैगिंग करवाना अनिवार्य किया है। पशुओं की टैगिंग पशुपालन विभाग करता है व इसका रिकॉर्ड पंचायत स्तर पर दर्ज होता है। इस कार्य को सही ढंग से संचालित करने के लिए पंचायती राज, NHAI, लोक निर्माण विभाग व पशुपालन विभाग को जिम्मा सौंपा गया है। उधर बिलासपुर की प्रगति समाज सेवा समिति के अध्यक्ष व पशु प्रेमी सुनील शर्मा का कहना है कि प्रदेश सरकार द्वारा बनाए गए कानून इतने अधिक लचीले हैं, इसलिए सरकार को चाहिए कि इन कानूनों को सख्त बनाया जाए। उधर उपायुक्त पंकज राय ने कहा कि उन्होंने इस समस्या पर पशुपालन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर ली है, लेकिन टैगिंग वाले बेसहारा पशुओं का मामला मीडिया के माध्यम से उनके संज्ञान में आया है। इस संबंध में पंचायत सचिवों को फिर से सर्वे करने को कहा गया है। उनका प्रयास रहेगा कि स्ट्रीट डॉग व गौओं की समस्याओं का समाधान हो। उत्तर प्रदेश में कोई गौवंश की समस्या नहीं है, ये एक कुरीति का रूप ले चुकी है। देखिए, इस कुरीति में सरकार का और प्रशासन का बराबरी का योगदान है उन स्वार्थी लोगों के साथ में जो सड़कों पर अपने गौवंश को बेसहारा छोड़ते हैं। देखिए, पंजीकृत गौवंश आज सड़कों के ऊपर भरमार लगी हुई है। जब पंजीकृत गौवंश जब सड़कों पर छूट रहा है, उसके ऊपर कार्रवाई सरकार के द्वारा नहीं हो रही है, प्रशासन के द्वारा नहीं हो रही है, तो इसका मतलब यह है कि स्वार्थी लोगों के साथ में सरकार और प्रशासन मिले हुए हैं, चाहे वो वोट के लिए है, चाहे अपने संबंधों के लिए है। वर्तमान में आप देखिए, घायल पशु सड़कों के किनारे महामारी का कारण बनते जा रहे हैं, लेकिन सरकार खामोश है। रजिस्ट्रेशन के ऊपर सरकार के द्वारा करोड़ों रुपया जबकि खर्च किया जा चुका है, लेकिन वो करोड़ों रुपया खर्च करने के बावजूद सड़कों पर रजिस्टर्ड पशु जब सड़कों पर हम देखते हैं तो हमें सरकार की मंशा में ऐसा लगता है कि सरकार अपना कोई स्वार्थ तय कर रही है। सरकार धन कमाने की तरफ चली हुई है, गौशालाओं पर गौशालाएं बनाते जा रहे हैं, स्वार्थी लोग सड़कों पर छोड़ते जा रहे हैं। इन दोनों का ऐसा सामंजस्य बना हुआ है, एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसमें हमें नजर आता है। सरकार को हम सीधी सी चुनौती देते हैं कि देखिए, अगर आप पंजीकृत पशु सड़कों पर से नहीं उठाकर उनके मालिकों के पास नहीं भेजते हैं तो हम आए दिन बहुत ही जल्दी पंजीकृत गाय बैलों को सड़कों के चौराहों पर बांधना शुरू करेंगे और आपकी जो संविधान है उसको भी साथ में रखेंगे कि संविधान में जो कानूनन इनको राइट्स दिए गए हैं उनके ऊपर आपका आप कितना दायित्व निभा पा रहे हैं। मामला ध्यान में लाया, इस बारे में मैं ऑलरेडी एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के डिप्टी डायरेक्टर से और उनके जो डॉक्टर्स से मीटिंग कर चुका हूं, और जो आपने आज संज्ञान में लाया ये मामला मेरे ध्यान में है। इसमें दो तरह के केसेस हैं। एक केसेस तो ऐसे हैं जिसमें टैगिंग हुई है और वो लोगों ने उनको रोड पे छोड़ दिया। दूसरे कुछ ऐसे हमारे स्टे कैटल हैं जिनमें उन्होंने टैग को निकाल दिया। तो मैंने 23 को इसकी रिव्यू मीटिंग रखी है, जिसमें मैं एनिमल हस्बेंड्री के डिप्टी डायरेक्टर उनको भी बुला रहा हूँ। और जो जैसे उन्होंने बताया कि टैगिंग इसमें एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट करता है और जो उसका रिकॉर्ड है वो पंचायत मेंटेन करती है। तो जैसे आपने ध्यान में लाया, जिन लोगों ने स्ट्रे कैटल को रोड पे छोड़ा होगा उनके अगेंस्ट हम जो भी कार्रवाई आवश्यक होगी वो करेंगे। और दूसरा, हम एक और मीटिंग भी करने जा रहे हैं जिसमें जो स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट है, चाहे उसमें PWD है, चाहे पंचायत है, चाहे एनिमल हस्बेंड्री है और कंसर्न रेजिडेंट्स हैं, ताकि इस तरह की जो प्रवृत्ति है इसको किस तरह हम रोक पाएं ताकि जो कैटल हैं वो रोड पे ना आए और उनको इंजर्ड ना हो। बिलासपुर जिला परिषद अध्यक्ष कुमारी मुस्कान का कहना है कि यह गंभीर मसला है। वह इस संबंध में प्रशासनिक अधिकारियों को अवगत करवाएंगे। इसके अलावा विभागीय अधिकारियों से इस मुद्दे पर चर्चा होगी। मैं बताना चाहती हूँ कि जो भी लावारिश पशु हमारे रोड पे घूम रहे हैं तो और उनके कानों पे जो टैग लगे हैं वो हमारी सरकार ने जो है फायदे के लिए ही लगाए हैं, लेकिन इसमें उन लोगों की गलती है जो कि लावारिश पशुओं को रोड पे इस तरीके से छोड़ रहे हैं। तो इसके बारे में मैं प्रशासन को भी और जो भी अदर डिपार्टमेंट्स हैं, वेटनरी हो गया जैसे, और अपनी हिमाचल प्रदेश सरकार से भी मजबूती से इसके बारे में बात करूंगी और उन्हें अवगत करूंगी ताकि एक टीम इस तरीके की गठित की जाए जो कि उन पे चेक रखे और इस तरीके की प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो। लाइव टाइम्स टीवी के लिए बिलासपुर से सुभाष की रिपोर्ट।
हिमाचल की सबसे बड़ी ऑटो डीलरशिप गोयल मोटर्स में नौकरी करने का सुनहरा अवसर। सोलन, शिमला, सिरमौर और किन्नौर में चाहिए सेल्स एग्जीक्यूटिव, सर्विस एग्जीक्यूटिव, फील्ड एग्जीक्यूटिव, मोटर मैकेनिक और ड्राइवर। शानदार करियर संभावनाएं व इंडस्ट्री में बेहतरीन सैलरी पैकेज। तो आज ही कॉल करें 9418035372 पर और ईमेल से भेजिए अपना बायोडाटा hr@goilmotor.com पर।